विजय चौधरी जी? शिव जी चौधरी के लड़का विजय चौधरी हैं, वो सामाजिक आदमी हैं। तो उनके पास ये मेरी मम्मी जो है ये गई और बोली, सब समस्या बताई। तो वो बोले कि किसके पास गई? विजय चौधरी जी के पास? विजय चौधरी जो शिव जी चौधरी के लड़के हैं। अच्छा, तो कहा दादाजी 2 भाई थे, उनका लड़का मतलब एक संतोष पंडित है और मेरे दादाजी का लड़का मेरे पापा जी अवधेश पंडित। नमस्कार, स्क्रीन पर हमारे माता जी हैं, आइए इनकी कुछ समस्याएं हम उनको भी जानते हैं। क्या समस्या बा? समस्या है कि हम लोग का ज़मीन है और संतोष पंडित है, हम लोग का पट्टीदार है और हम लोग का पूरा प्रॉपर्टी हड़प रहा है। इसके लिए हमारे वहाँ पे ससुर का भी मर्डर हो गया, एक तो हमारे बेटा का भी मर्डर हो गया। उसी ज़मीन के लेकर घर के मर्डर हो गया वहाँ पर। ये लोग हमारी बेटी को और हमारा भी मर्डर कराना चाहता है ये पट्टीदार संतोष कुमार और उसकी औरत सुनीता देवी। तनी आपन परिचय दे दी जी, कहाँ जमीन बाटे, कहाँ घर? तरवारा मोड़ के आगे मार्बल के बगल में मेरा जमीन है, वहाँ बाउंड्री है, 14 कट्ठा कुछ दूर का प्रॉपर्टी है। वहाँ हम लोग का ये लोग साल भर से हम लोग को दबा मेरे नाम के पकड़ ले बा, के पकड़? पट्टीदार है संतोष पंडित। संतोष पंडित की पंडित संतोष पंडित नाम है। प्रजापति है आप? प्रजापति हैं लोग हम लोग। आपके पट्टीदार हैं? पट्टीदार है हम लोग का। तो वो आपके हाँ कब्जा करना चाहता है। कब्जा करो? रोज जाते नहीं जमीनिया पर तो क्या करता है? हम लोग को ईंटा ढेला से मारता है, लाठी से पछेट कर मारता है। अच्छा, हाई बगल में जो बैठल बा के है? ये हमारी लड़की है। अच्छा, चलिए हम इनसे भी पूछते हैं क्या मामला है। माता जी आपकी काफी कष्ट में है। इन्होंने कहा कि हमारा जमीन है जो आपके पट्टीदार चाचा पितिया लोग कब्जा करे के चाहता है। हाँ, जमीन मतलब कि है हम लोग का परिवार का। पहले आप अपने पिताजी का नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी का नाम अवधेश पंडित मखदूम सराय के रहने वाले हैं लोग। जमीन तरवारा मोड़ पर है, जिसका खाता 68 है और सर्वे नंबर 95556 है। जिस जमीन में 2010 में संतोष पंडित, जो सुनीता बोली है वीडियो में, संतोष पंडित बता रही है, कौन है वो? संतोष पंडित मेरे दादाजी 2 भाई थे, उनका लड़का मतलब एक संतोष पंडित है और मेरे दादाजी का लड़का मेरे पापा जी अवधेश पंडित। उन लोगों में बंटवारा नहीं हुआ है? उन लोगों में बंटवारा हो चुका है, लेकिन शारदा टालिस जो है ना वहाँ पे, तो शारदा टालिस वाले से संतोष के पिताजी जमीन बेचे हैं। शारदा देवी से 1 कट्ठा 4 धुर जमीन वो बेचे हैं। उस सबका जमीन बेचने की वजह से कम पड़ रहा है और मेरा जमीन नहीं बिका तो ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन वो सोच रहा है कि हम लोग का ज़मीन पकड़ ले और हम लोग इस विरोध में हैं। क्यों हम लोग अपना ज़मीन किसी को पकड़ने देंगे? तो जब भी हम लोग लेडीज आदमी हैं, मेरे पिताजी पागल हैं और हम लोग यहाँ के लड़की। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी अवधेश पंडित। अवधेश पंडित की आप लड़की हैं? हाँ, लड़की हैं। और घर में मर्द नहीं है? आप नहीं, आप बेटी है? हाँ, हम यहाँ के लड़की हैं। अच्छा, तो मेरे संतोष पंडित आपको तंग कर रहे हैं आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? संतोष पंडित हम लोग को तंग ही नहीं कर रहे हैं। मेरे भैया जो थे ना मिथिलेश कुमार, उनको 31/7/2015 को घर में जो है कि गोली मरवा दिया सब्जी के दुकान में। मामला हत्या तक पहुंच गई है। मामला इस खराब है। हाँ, हत्या। तो आप लोगों ने आसपास के लोगों को पर पंचायत के लिए नहीं बुलाया? बुलाए थे लोग। किसको बुलाई थी? एक बार मतलब कि 1 साल पहले 2 वार्ड जो है लोग, उन लोग को बुलाए थे और मोहल्ला से बहुत सारे लोग, मतलब जो अच्छे लोग हैं जो पंचायती में जाते हैं, सब लोग को बुलाए थे। लेकिन वो पंच का बात नहीं माना और बोल रहा है कि पंच से हमारा मतलब नहीं है, हमारा अपना से मतलब बा। वर्तमान में अभी किसी पंचायत पंच को आप लोगों ने नहीं बुलाया है? अभी फिलहाल में मतलब सब कोई बोला है। एक विजय चौधरी हैं। कौन विजय चौधरी जी? शिव जी चौधरी के लड़का विजय चौधरी हैं, वो सामाजिक आदमी हैं। तो उनके पास ये मेरी मम्मी जो है ये गई और बोली, सब समस्या बताई। तो वो बोले कि किसके पास गई? विजय चौधरी जी के पास? विजय चौधरी जो शिव जी चौधरी के लड़के हैं? अच्छा, तो कहा? तो मेरी मम्मी गई तो उनसे बोली, सब बात बताई। तो वो बोले कि ठीक है चाची, हम मतलब कि आपके पट्टीदार से बात करके और दोनों आदमी को समझा देते हैं, अपन घर के तारा लोग के मामला बा। ठीक है, तो समझाएं बुझाएं, मतलब जितना भी लोग लीजिए। विजय चौधरी जी ने क्या कहा? विजय चौधरी ने समझाया कि दोनों हम लोग को भी समझाया कि थोड़ा सा 19-20 करके समझ लीजिए लो, और उसको भी जाके बोले हैं संतोष पंडित को समझाया। हाँ, उन लोग से भी मतलब वहाँ पे गए तो बोले कि आपस में बैठ के एक दिन समझ लो, या तो थाना पर या तो कहीं भी 10 आदमी के बीच में, और समझौता कर लो। मतलब कि झगड़ा लड़ाई कोयला से कुछ हो ही ना, कोर्ट में पैसा जाए, बस वो इतना ही उनका भूमिका है। और इसके पहले भी 2-3 मामला है, आप लोग समझ लीजिए। तो उन लोग के ऊपर भी वो मतलब FIR की है
और तो विजय चौधरी पर भी एफआईआर भइल बा? उनके ऊपर अभी आवेदन डाली है शायद थाना में, हमको कंफर्म नहीं है। पंचे के ऊपर आवेदन डाला? पंच के ऊपर वो बड़ा बाबू उपेंद्र सिंह है ना, समझाने के लिए वो जबरदस्ती 144 मुकदमा जो एसडीओ कोर्ट से होता है उसके अंतर्गत 60 दिन का होता है ना, तो वो 10-15 दिन अभी लागू हुआ था, तब तक वो कार्य करा रहा था उसमें नया निर्माण। तो वो लोग बोलने गए हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, ये कानून के विरुद्ध है। तो उन लोग के ऊपर भी गलत आरोप लगाई है। यही 2023 का ही मामला है। आपने कहा कि विजय चौधरी जी जो शिवजी चौधरी जी के लड़के हैं वो पंचायत में थे, और आपने अभी कहा कि उनके खिलाफ भी लोग आवेदन दिए हैं थाना में। क्या मामला है उनके साथ? जिस विषय में कोई भी पड़ता है उसके ऊपर वो आवेदन देती है। अभी क्या मामला विजय चौधरी का ही नहीं है। वहाँ जो है ना रास्ता, मतलब आगे हम लोग का जमीन है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का जमीन है, तो वो लोग जाते आते थे, तो वो रास्ता वो बंद कर दी ना। तो अब इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि वो रास्ता कौन तोड़वाया है, या विजय चौधरी नहीं तोड़वाए हैं, या टोला पर के बहुत सारे लोग हैं। मतलब सारे लोग का पीछे रास्ता है। अभी आधा से ज़्यादा जमीन जो है ना, ये रास्ता बंद होने के कारण, मतलब 955 जमीन में से रास्ता, मतलब अभी से नहीं, कम से कम 1970 से पहले से चला आ रहा है वो रास्ता। तो उस रास्ता को संतोष और सुनीता ने बंद कर दिया। वहाँ नहीं जाते हैं। आप एक बात बताइए, उस रास्ता को संतोष और सुनीता ने बंद कर दिया, जिसके कारण मतलब वहाँ पीछे जितने लोगों की जमीन है, मतलब अनगिनत लोगों की जमीन है, उसमें से किस ने मिलकर उस रास्ता को तोड़वाया है, इस बात का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस पे ये कहना गलत है कि विजय चौधरी या फिर हम लोग पटीदार या फिर कोई और तोड़वाया है, इसका कोई नीचे नहीं है। ये ना मामला जो है ना, जितने लोगों को आने जाने को कष्ट हो रहा है, उसमें से शायद कोई 2-4 आदमी मिलकर तोड़वाया हो। इसका मामला अभी खुलासा नहीं हुआ है। एलिगेशन लग रहा है कि विजय चौधरी ने जेसीबी लाके उस दीवार को तोड़ा है, यही ना? हाँ, ये एलिगेशन हम लोग को सुनने में आया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देखे हैं, और ना ही हम लोग दिन में वहाँ पर गए थे, लेकिन रात में जमीन टूटा है, ना हम लोग गए हैं और ना हम लोग देखे हैं। लेकिन हाँ, रास्ता बंद हुआ है, इसको लेकर किसके दिमाग में क्या आया है? पीछे वाले लोग ही, जितना लोग पीछे हैं उसी में से किसी का हाथ हो सकता है। इसका क्या चाहती हैं प्रशासन से? क्या चाहती? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, 44/2010 का जो मुकदमा चल रहा है, हम मतलब हमारे मतलब मम्मी है इसके पटीदार के बीच में, और संतोष की मम्मी जो है चंपा देवी जो केस की है, उस केस में जो है कि प्रशासन से यही उम्मीद है कि उसमें जो भी फैसला हो, मतलब जो उचित फैसला हो। ये हम नहीं बोलते हैं कि हमारा ही जमीन है, वो कोर्ट नीचे करेगा किसकी जमीन है, उसमें मतलब उचित फैसला करके और उस बंटवारा कर दिया जाए, ताकि मतलब 2 हत्या हो चुका है, अब तीसरी हत्या का नौबत नहीं आए। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रीमा कुमारी है। रीमा कुमारी? हाँ। ये आपकी माताजी हैं? ये मेरी माताजी। पिताजी का नाम अवधेश पंडित? अवधेश पंडित। दुश्मनी, अब जो आपके पटीदार है उनका नाम संतोष पंडित है? संतोष कुमार पंडित, और उसके पिता का नाम रामाशंकर पंडित, और उसकी पत्नी है एक सुनीता। मतलब वो न किसी भी इंसान पर इल्जाम लगाने से थोड़ा भी पीछे नहीं हटती है। भगवान तिवारी जो है उनके ऊपर वो आरोप लगा दी, किसी के ऊपर लगा देती हैं। चलिए, हम भी चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिले। बहरहाल मामला जमीन का है, जमीन से जुड़ी दस्तावेज जाएंगे, कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इस बात की बड़ी ताकीद की जा रही है कि पंच जब इसमें आते हैं तो पंच को भी दोषारोपण करके एक साजिश के तहत अलग हटा दिया जाता है, जैसा कि विजय चौधरी जी के मामले में आया। अभी तक आपने देखा, देखते रहिए।